बीज गणित बता रहे थे बच्चों, सजातीय और विजातीय पद बता दिए थे हमको लगता है, याद है? अच्छा चैप्टर चालू हो गया था का? हैं? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक में गुणनखंडों को लिखें। इसमें प्रत्येक में गुणनखंड लिखना है। पहला, ऊपर सब खत्म हो गया लिखा हुआ, लास्ट चल रहा है अब, आज पढ़ाना जरूरी था। 3x का गुणनखंड बताओ क्या क्या हो जाएगा, बताए नहीं थे? 3 कॉमा x आंसर। ना समझ में आया अभी? देखो ना अभी बता देते हैं। 7b का गुणनखंड, 7b का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 7ab। अब बुझाया? हैं? अभी ना बुझाया? तीसरा, -5x² का गुणनखंड कोई बता सकता है? -5x हो गया? नहीं, 2 x है ना, -5, x, x स्क्वायर का मतलब 2 एक बार ना। चौथा, -7/3 x³ y⁴ का गुणनखंड। एनीबडी कैन से दैट? बताओ। -7/3 x को बार 1 2 3, y कै बार 1 2 3 4। आंसर आया समझ में? पांचवा, 3/13 a⁴ bc³ का गुणनखंड। चलो बता सकते हो? क्या बताओगे? 3/13 कॉमा a b c c c। आया समझ में? लिख दोगे गुणनखंड अपने से? बोलो तब अपने से बनाओ। ऐसा करो, एक गो छोड़ देते हैं कि कैसे लिखना है। चलो 2 गो छोड़ देते हैं। अब भाई 2 गो उतार लो और बाकी 3 गो बनाओ। तो बना लिए होंगे, मिला लो, उतार लो। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ना है। व्यंजक क्या दिया है बच्चों? -2y³ प्लस y -3y² और प्लस 6, यही ना दिया है। अब इसके लिए ये सब भरना है। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, y² का गुणांक ये रहा y²। इसके गुणा में क्या है? ना ना, माइनस अगर रहेगा तो माइनस को लिखेंगे, तो माइनस। आया समझ में? अचर पद किसको कहा जाता है? जिसके साथ कोई चर ना हो। जिसके साथ कोई चर ना हो, बोलो जिसके साथ। अचर पद कौन है? थैंक यू। पहला पद वाई चर न है, खाली अचर पद बोला था। क्या है? पहला पद
पहले ये ना है, पहले ये ना है, ऐसा याद करके बोलो, पहले ये ना है। हाँ, -2y³ दूसरे पद का घातांक 1 2 घातांक बोला है, यानी कि y का घात, चर का घात कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। समझ लगा? तीसरे पद का घातांक 1 2 3, ये रहा अपना तीसरा पद, ये रहा अपना प्यारा सा तीसरा पद, इसका घातांक, तो इसमें चर क्या है, y, और y के कपार पे क्या बैठा है, यानी कि घातांक क्या हो जाएगा, आया समझ में, बुझा जाएगा? इसको अपने से बनाओगे क्या? तो मिटा देते हैं, तनी अपने से बनाओ तो, मिलाओ तो सही है। नेक्स्ट, ठीक उसी के जैसा क्वेश्चन है ना, बोलो, कस के बोलो, अपने से बनाओ। तीसरे पद का घातांक 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 नहीं, 3 है 1 है, आया है। पदों की संख्या पूछता हो, गिन ले के 1 2, दूसरे पद में x का गुणांक हाई है दूसरा, एकरा में x के गुणांक -6y²। है बाबा, रुको, यह सर कौशी बताइए कहां बनी अभी। तीसरे पद मुंह में क्या लिखा है मेरे मेन रे, तीसरे पद में x³ का गुणांक q है ना, हो 7 भाई आंसर। कहां आया है, बुझा गया? बना लो। बीजीय व्यंजकों को y के बढ़ते हुए घातों में लिखें। देखो ध्यान से समझना इसको, x का नहीं और y का। अच्छा बताओ, इसमें y का घात कितना है, 1 है, इसमें y का घात कितना है, इसमें y का घात है ये नहीं है, 0 होगा ना, तो इसमें y का घात कितना हुआ, इसमें y का घात कितना हुआ, 2 ना। y को देख करके खाली सरिया देना है होगा के, बढ़ते क्रम का मतलब कि सबसे छोटा घात वाला पहले लिखाएगा। सबसे छोटा घात वाला कौन है, 0, क्योंकि 1 से भी छोटा क्या होता है, यानी कि लिखाएगा 1 -1 है। अब इसके बाद एक घात वाला कौन सी है, x y, इसके बाद कौन है, 9y। समझ में आया? आए, चलो बताओ, इसमें सबसे छोटा घात y का कौन है, क्योंकि इसमें है ये नहीं है, तो इसका घात कितना हुआ, 0। इसमें घात कितना हुआ इसका, 1, इसमें कितना हुआ, 4 ना, इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, समझ आ रहा है? बोलो। तो बच्चों यहां पे 0, तो बढ़ते क्रम में सजाना है ना, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, माइनस, इसके बाद 1 वाला ना, 1 वाला क्या है, 6x²y, इसके बाद 2 वाला ना, y के पावर 2 ना, इसके बाद कौन होगा, 3 वाला ना, तो -7xy³। इसके बाद कौन होगा, 4, तो 11x y पावर। आ रहा है समझ में? बोलो,
चलो अब की बार जिससे पूछेंगे वो बताएंगे केवल। चलो बच्चों बताओ, इसमें y का सबसे छोटा घात वाला कौन है? 6 है, कस के बोलो 6, 0 है। इसके बाद कौन y का छोटा घात वाला है? इसको आए रे। चलो और कौन बताएगा? हाँ तू बताओ नीलेश। चलो ना बताओ, इसमें y का घात कितना है? 3। इसमें y का घात कितना है? कुछ नहीं रहता है तब न 0 आता है। 1। इसमें 2। चलो बताओ सबसे पहले कौन लिखा जाएगा? 6 प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा 6। तब कौन लिखा जाएगा? अब -2 x के पावर 4 y। अब कौन लिखा जाएगा? -y²। और तब लिखा जाएगा xy³। आया समझ में? बोलो कहीं पूछना है? किसको पूछना है बोलो? हैं? सबका सही है? बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रत्येक में केवल एक जोड़ा सजातीय पद दिया गया है। बहुत सारे पद में से एक जोड़ा सजातीय दिया गया है, उसी को लिखना है खाली। किसको लिखना है? खाली एक जोड़ा सजातीय जो दिया है ना, उसी को लिखेंगे सजातीय पद बराबर सजातीय पद। ए बी इसके जैसा कोई है? नहीं है। ए बी के जैसा 3 ए बी ना है रे। सजातीय कैसे देखा जाता है? चौरे से ना, चौर मिल गया तो सजातीय हो गया। तो इसमें ए बी तो इसमें भी ए बी तो होना गया। तो ए बी कोमा -3 ए बी हो गया आंसर। ना बुझाया? इसमें सजातीय खोजना, एक ही जोड़ा था ही, एक ही जोड़ा था ही। चलो इसमें सजातीय पद चौर देखो तो कौन बराबर है? x² है ना, तो यही ना दोनों हो गए सजातीय। 7x² कॉमा -3/2 x²। आया समझ में? ना बुझाया अभी? हैं? चलो इसमें खोजते हैं सजातीय पद। लिखेंगे सजातीय पद। x³ है, x³ z के पावर 3 है ही, तो इहो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 11/16 x³y² कॉमा -x³y²। कहां है जा? अरे चलो ना, हो गया, समझ में आ गया? बना लो। और इसको बनाओ तो अपने से बना लिए होंगे। चलो देखते हैं। एबीसी कोई नहीं है। बीसीडी आ गया का? लिखेंगे सजातीय पद बराबर सजातीय पद बराबर कौन कौन हो जाएगा? 3/7 बीसीडी या कॉमा -बीसीडी। आया समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अब देखो क्या करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। नीचे दिए गए प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखें। कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, खाली पद को लिखना है। क्या किसको लिखना है?
लिखेंगे पद बराबर। अच्छा, इसमें को पद है? 1 2 3, तो बस कॉमा देके लिख लेना है। 7 एक्स स्क्वायर कॉमा 14 एक्स वाई कॉमा 9 वाई। हो गया ना? बुझाया अभी? इसमें पद लिखना है ना, तो पद बराबर 11 एक्स स्क्वायर कॉमा, ध्यान रहे प्लस रहेगा तो प्लस को तो नहीं लिखा जाता है, माइनस को तो माइनस 22 एक्स कॉमा 3 वाई। हो गया? आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलो इसमें लिखो पद बराबर। आप लोग अपने से लिखोगे क्या? अपने से लिखो। लिख लिए होंगे। चलो बताओ, इसमें पद क्या हो जाएगा? 3x³ कॉमा 12x स्क्वायर ना, कॉमा -3x वाई स्क्वायर कॉमा 7y के पावर 3 ना। बुझा गया? चलो इसमें पद लिखते हैं बच्चों। 9x³ कॉमा -27x स्क्वायर वाई कॉमा 26x वाई स्क्वायर कॉमा -81y के पावर 3। नहीं बुझा रहा है? आया इतना? इसमें पद लिखोगे तो कौन कौन सा पद है? खड़ा हो जाओ। चलो बताओ पद कौन कौन है? a के पावर 4, 4a³ माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर 6ab³ कॉमा 17b के पावर। हो गया? आया समझ में? इसमें देखते हैं पद कौन कौन है प्यारे बच्चों। -16 कॉमा 2/7x कॉमा -3/19 yz कॉमा -1/16 एक्स स्क्वायर वाई कॉमा -2/25 yz। सही था? जिनका सही नहीं था बना लो। नेक्स्ट, अब क्या कहा है? क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से प्रत्येक को x के घटते घात वाले पदों में लिखें। इससे पहला जो क्वेश्चन बनाए थे वो y के घटते हुए घात में लिखे थे ना। इसको किस में बोला है? x के घटते हुए घात में। यानी कि इसमें y वाले को नहीं देखना है, x वाले को। चलो बताओ, अब ध्यान से, घटते घात में, उसमें बढ़ते घात में लिखे थे। उसमें बढ़ते घात में यानी कि सबसे छोटा पहले लिख रहे थे, तब बड़ा, तब बड़ा। इसमें उल्टा है, इसमें घटते लिखना है। पहले घात क्या करेंगे कि रफ पे लिख लेंगे ऐसे ही। इसका x का घात कितना है? 1। इसका कितना है? इसमें है या नहीं है तो कौची है? इसमें कितना है? चलो लिख देते हैं। सबसे पहले कौन लिखा जाएगा? 3 वाला ना, तो -4 x के पावर क्यूब। अब कौन लिखा जाएगा? 6 वाला ना, -6 एक्स स्क्वायर होगा। अब कौन लिखा जाएगा? +x +7। आया समझ में? चलो बच्चों इसको देखते हैं।
इसका पहले घात लिख लेते हैं। 7 का घात कितना है 0, इसका घात कितना है 2, इसका घात कितना है, और इसका सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, बड़े वाले को ना। बड़ा वाला क्या है 6 के कारण कि 3 के कारण, 3 के कारण। 6 तो गुणांक है, घात के अनुसार सरियाना है ना। उसको क्या तकलीफ है, उसको क्या तकलीफ है, तुमसे बात कर रहा है, खड़ा करा दो उसको, खड़े हो जाओ, चप्पल खोल के बेंच पे खड़े हो जाओ, अब बात करो, देख लो उसको, खड़े रहो। 6x क्यूब सबसे पहले किसको लिखा जाएगा 6x, अब किसको लिखे बताओ -4x, अब किसको लिखें माइनस, अब क्या लिखें, इसमें भी 7 इसमें भी 7, वाह। क्या बोला है, मैं सी, मैजिक है। पता ना अंग्रेजी समझ में ना आता, जादू बोलता तो समझ जाते। I little speak English. If you can speak Hindi, I totally understand. Any problem? हाँ बात नहीं, हाँ पानी पीने जा सकते हो। देखो तो हिंदी में बोले तो समझ में आ गया तुरंत हमको। अगला बताओ, घात लिखो। अगला बनाओगे क्या अपने से, तो चलो इसको उतार के अगला बनाओ तो अपने से। चलो बच्चों मिलवा देते हैं। इसका घात 2 है ना, 1 है, इसका घात 3, इसका 0, इसका 2, सबसे बड़ा 3 वाला ना, -x³y, फिर कौन होगा -7x² प्लस xy² प्लस y के पावर 3, आंसर सही है। और ये लास्ट, डायरेक्ट बना दे रहे हैं, x³ x² - x + 2 बना लो।